स्वागत है। आज हम प्रवेश करने जा रहे हैं एक ऐसी पुस्तक में जिसने सदियों से लोगों के जीवन को शांत किया है, बदला है और उन्हें प्रकृति के साथ बहने की कला सिखाई है, ताओ ते चिंग। इसे लिखा था लाओ त्सू ने, एक रहस्यमयी दार्शनिक जो कहते हैं कि सच्ची समझ शांति में जन्म लेती है, शोर में नहीं। यह किताब शक्ति नहीं, बल्कि निर्बलता में शक्ति, छोड़ देने में नियंत्रण और आत्मा की गहराई में स्पष्टता ढूंढना सिखाती है। आइए धीरे चलें, हम इसी ध्यान में लय में यात्रा पर आगे बढ़ते हैं। पार्ट 1, ताओ, रास्ता, मार्ग, प्रवाह की ऊर्जा। ताओ वह रास्ता है जिसे कहा नहीं जा सकता। लाओ त्सू शुरुआत में ही कहते हैं, जिस सत्य को शब्दों में बांधा जा सके वह अंतिम सत्य नहीं होता। ताओ क्या है? हवा की तरह, नदी की तरह, मौन की तरह। नजर नहीं आता पर सब कुछ उसी में बहता है। ताओ वह शक्ति नहीं जो कुछ करवाती है। ताओ वह प्रवाह है जिसके साथ चलने पर सब कुछ अपने आप को सहजता से घट जाता है। ताओ का मूल नियम, फ्लो विद लाइफ। जब हम जीवन को धक्का देते हैं वह और भारी हो जाता है। जब हम जीवन के साथ बहते हैं सब कुछ हल्का हो जाता है। यही ताओ है, जहां प्रतिरोध कम और समर्पण अधिक होता है। पार्ट 2, WWEI न करने की कला। WWEI का अर्थ है डूइंग विदाउट फोर्सिंग, नहीं करके करना, दबाव नहीं डालना, बहाव का हिस्सा बन जाना। उदाहरण, एक पेड़ जो गिरने वाले तूफान के खिलाफ खड़ा रहता है टूट जाता है, लेकिन घास उस हवा में झुक जाती है और इसलिए बच जाती है। लाओ त्सू कहते हैं, सबसे मजबूत वही है जो सबसे ज्यादा लचीला है। जीवन में लागू कैसे करें? हर परिस्थिति को बदलने की कोशिश मत करो। देखो, समझो, थोड़ा पीछे हटो और सही वक्त पर सही कदम खुद सामने आएगा। पार्ट 3, शक्ति की असली पहचान, कोमलता। एक बच्चा नरम, कोमल, हल्का, लेकिन उसमें जीवन की ताकत सबसे अधिक होती है। लाओ त्सू कहते हैं, कोमलता ही असली शक्ति है। उदाहरण, पानी सबसे कोमल है परंतु पत्थर तक काट देता है। दयालु मन सबसे शांत है परंतु संपूर्ण अंधकार को मिटा देता है। हम अक्सर कठोर बनकर शक्तिशाली दिखना चाहते हैं, पर असली शक्ति दिल की नरमी है, भाषा की शांति है, आचरण की विनम्रता है। पार्ट 4, खालीपन की शक्ति, दी पावर ऑफ एम्प्टीनेस। ताओ ते चिंग बार बार खालीपन की महिमा गाता है। एक कप इसलिए उपयोगी है क्योंकि वह खाली है। हमारे मन भी तभी ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं जब वे खाली हों। गुस्से, अहंकार, चिंताओं से मुक्त। कमरा दीवारों से नहीं बल्कि बीच के खालीपन से बनता है। अर्थ यह कि महत्व उस चीज में नहीं जो भरी है, बल्कि उस जगह में है जो खाली है। मन का खालीपन। ज्यादा सोचने से क्लैरिटी नहीं मिलती, कम सोचने से अंदर की आवाज सुनाई देती है। मौन में ही बुद्धि जन्म लेती है। पार्ट 5, सच्चा ज्ञान, जानना कि क्या नहीं जानते। लाओ त्सू कहते हैं, जो जानता है कि वह नहीं जानता वही ज्ञानी है। इसका मतलब, अहंकार ज्ञान का सबसे बड़ा दुश्मन है। आप सीखने के लिए तैयार तभी होते हैं जब आप स्वीकार करते हैं कि आपको अभी और सीखना है। विनम्रता ज्ञान का द्वार खोलती है। आधुनिक जीवन में हम हर समय सही दिखना चाहते हैं, पर ताओ हमें सिखाता है, सही होने से ज्यादा महत्वपूर्ण है
शांत होना, संतुलित होना और खुला रहना। पाठ 6, नेतृत्व बिना नियंत्रण के। लाओ त्जू के अनुसार सच्चा नेता वह नहीं जो आदेश दे, बल्कि वह है जिसकी उपस्थिति से दूसरे स्वाभाविक रूप से सही कार्य करें। असली नेतृत्व के सिद्धांत: नम्र रहो, अहंकार से दूर, दूसरों को चमकने दो, स्वयं पीछे रहो। जब काम पूरा हो, लोग कहें, यह हमने खुद किया। नेतृत्व का रहस्य: कम बोलो, कम आदेश दो, अधिक सुनो, अधिक समझो, दूसरों को अपने आप बनने दो। पाठ 7, टकराव नहीं, सामंजस्य। ताओ का प्रमुख सिद्धांत है, जितना कम विरोध उतना अधिक सामंजस्य। उदाहरण: कठोर पानी को रोक नहीं सकता, लेकिन कोमल पानी उसे रास्ता दिखा सकता है। जीवन में गुस्से का जवाब गुस्से से मत दो, अहंकार का जवाब अहंकार से मत दो। जब कोई चीखे, तुम फुसफुसाओ, जब कोई धकेले, तुम कदम पीछे लो। शांति अंत में जीतती है, यह ताओ का नियम है। पाठ 8, इच्छाएं जितना पीछा करो उतना भागती हैं। लाओ त्जू कहते हैं, इच्छाओं का लालच मन को गुलाम बना देता है। जितना अधिक हम और पाने की कोशिश करते हैं, उतना अधिक बेचैन हो जाते हैं। समाधान: सरल जीवन, कम अपेक्षाएं, ज्यादा कृतज्ञता, वर्तमान में जीना। यह गरीबी नहीं है, यह स्वतंत्रता है। पाठ 9, प्रकृति का नियम सब कुछ बदलता है। ताओ कहता है, कुछ भी स्थायी नहीं, सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ बह रहा है। इसका मतलब दर्द आएगा, जाएगा, खुशी आएगी, जाएगी, सफलता आएगी, जाएगी, असफलता आएगी, जाएगी। जब हम इन परिवर्तनों को स्वीकार कर लेते हैं, तो कोई भी परिस्थिति हमें डगमगा नहीं सकती। पाठ 10, हृदय का संतुलन, सॉफ्ट हार्ट, क्लियर माइंड। लाओ त्जू की शिक्षाएं मन और हृदय को संतुलित करने की कला है। हृदय कोमल, दयालु, शांत, धैर्यवान। मन स्पष्ट, बिना भय, बिना भ्रम, बिना अव्यवस्था। जब मन और दिल का यह संतुलन होता है, जीवन सरल हो जाता है। पाठ 11, नियंत्रण नहीं, छोड़ देना ही नियंत्रण है। यह किताब बार बार कहती है, जितना कसकर पकड़ोगे उतना खो दोगे, जितना छोड़ दो उतना पाओगे। उदाहरण: पक्षी को पकड़ो, वह उड़ जाएगा, लेकिन अगर उसे स्वतंत्र छोड़ दो, वह बार बार लौटने लगेगा। बंधन नहीं, विश्वास महत्वपूर्ण है। पाठ 12, शांति, अंतिम शक्ति। लाओ त्जू का अंतिम संदेश: शांति में ही सत्य है। जो व्यक्ति भीतर से शांत है, उसे कोई हिला नहीं सकता। न दुनिया की बातें, न लोगों की राय, न उतार चढ़ाव। शांति आपकी सच्ची ताकत है। ताओ यही सिखाता है। यह था ताओ ते चिंग का विस्तारपूर्ण सार। ताओ हमें सिखाता है, सरल बनो, शांत रहो, विनम्र रहो, प्रकृति के साथ बहो, जीवन को मजबूर मत करो, अपने भीतर लौटो। जब हम ताओ के मार्ग पर चलते हैं, हमारा जीवन जटिल नहीं, गहरा, शांत और संतुलित हो जाता है। अपनी इस ध्यानमय यात्रा को यहीं समाप्त करते हैं। शांति के साथ, मौन के साथ, ताओ के साथ।